जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार स्वागत है ग्रुप डी की एक और नई क्लास में दोस्तों। मॉडल पेपर नंबर 3 जिसमें हम विज्ञान, गणित, रीजनिंग के वो रियल क्वेश्चन देखेंगे जो आपको 2, 3, 4, 5, 6 और 9 फरवरी को देखने को मिलने वाले दोस्तों। ठीक है, जिन भी स्टूडेंट का इन डेट्स में पेपर है उनके लिए रामबाण क्लास है दोस्तों। इस पूरी क्लास को आपको अटेंड कर लेना दोस्तों। यहाँ पे 80% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ दोस्तों। ठीक है, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, पूरी क्लास देखने हैं आप लोगों को, सारे क्वेश्चन अटेंड करने हैं और स्कोर भी बताना कितना आपका होता है। मेरु रज्जु किस उत्तक से बनी होती है? पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक, तंत्रिका उत्तक या उपकला उत्तक? इसका सही जवाब आएगा तंत्रिका उत्तक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल में ही ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं दोस्तों? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल में ही भारत आएगा दोस्तों, हाल में ही भारत ने, दोस्तों बताइए, हाल में ही भारत ने ISSF वर्ल्ड कप फाइनल 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो सभी विद्यार्थी बताएंगे यहाँ पे कुल 6 पदक जीते हैं दोस्तों, 6 पदक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चन सिलेक्शन वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये वाला बताइए, क्वेश्चन आपको पूछा है प्रथम सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना दोस्तों। जब भी दोस्तों सम संख्या आएगी दोस्तों, प्रथम n सम संख्या का औसत ज्ञात करो दोस्तों। जब भी क्वेश्चन ऐसा आएगा ना, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको क्वेश्चन में क्या करना है, n+1 कर लेना है, यानी कि 170+1 कर लेना है। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको इसकी जगह ऐसे पूछता प्रथम विषम संख्या का औसत ज्ञात करिए, तो जो नंबर दे रखा वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल आप लोग, क्वेश्चन नंबर 4, वो कोशिका विभाजन जो वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक है उसे क्या कहा जाता है? बडिंग, विखंडन, अर्धसूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन? इसको कहते हैं मेरे भाई समसूत्री विभाजन, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जीव केवल एक कोशिका से बना है और प्रजनन करता है? पेड़, मानव, अमीबा या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी का आंसर आ ही रहा होगा, अमीबा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, जो भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार विजिट करें, एक बार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। इससे 1 घंटे पहले मैंने एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लास अपलोड कर दी है। 23 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले 30 से लेकर 50 तक हम क्या निकालेंगे, अभाज्य संख्या है। तो क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा एक। ठीक है, 31 के बाद आपको देखने को मिलेगा 37 आ जाएगा दोस्तों, 31 के बाद 37, उसके बाद 41 आ जाएगा, 41 के बाद 43 आ जाएगा और 43 के बाद 47 आ जाएगा दोस्तों। ये आपके सामने आ गई 30 से लेकर 50 के बीच की अभाज्य संख्या। अब इनको सबको जोड़ लो, 7 और 3 10, 10 और 11, 11 7 18, 18 और 1 19, 19 का 9 कैरी 1। ठीक है, 4 और 4 4 3 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19, 199 और टोटल संख्या है कितनी, 1 2 3 4 5। यहाँ से आप लोग निकाल देंगे औसत। ठीक है, औसत क्या होता है, योग बट्टे संख्या। तो कितनी बार जाएगा, 5 से 15, 4 5 9 45, 39 पॉइंट के समथिंग आएगा आंसर। ये रहा ऑप्शन नंबर डी में। किसी को कोई डाउट है क्या? देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके इसी प्रकार से आए ग्रुप डी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसके पथ में परिवर्तन की घटना को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, विवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन या अपवर्तन? इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपवर्तन। अगला प्रश्न देखेंगे, अगस्त 2025 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर वी नारायण को, डॉक्टर एस सोमनाथन को, डॉक्टर ए राजराजन को या डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर को? दोस्तों बताइए। तो सही जवाब आ जाएगा डॉक्टर ए राजराजन को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, अगस्त 2025 में दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आर के सिंह, विवेक गोरिया, सतीश गोलचा या संजय अरोड़ा? सही जवाब आएगा सतीश गोलचा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस 2025 का विषय क्या है? डिजिटल सुरक्षा, तकनीकी उन्नयन, रक्षा आत्मनिर्भरता या ईयर ऑफ रिफॉर्म्स? बताएंगे आप लोग सभी विद्यार्थी इसका आंसर। इसका सही आंसर आएगा ईयर ऑफ रिफॉर्म्स, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 बताइएगा आप लोग, वर्ष 2025 में संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा कहां पर किया गया है? बताइए दोस्तों, सभी विद्यार्थी बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया दोस्तों? बताइए। तो इसका जवाब कोलकाता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों कोलकाता दोस्तों किस नदी के तट पर है, किसी को बताए, कोई बताएगा? कोलकाता का जो दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो हुगली नदी के तट पर है कोलकाता। ठीक है, हाँ ये बताइएगा। अपने आप में शानदार रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। मेरे भाई वीडियो को लाइक कर लो, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया। जो भी मेरे डेली स्टूडेंट है एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे और जो भी नए स्टूडेंट है वो भी लाइक कर लेंगे। एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर लो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कक्षा के 42 छात्रों में नितिन का ऊपर से 23वां रैंक है तो नीचे से रैंक याद करनी है। देखो दोस्तों आपको पता है टोटल कैसे निकालते हो, टोटल निकालते हो लेफ्ट प्लस राइट -1 करके निकालते हो मान लो। ठीक है, अब मान लो टोटल आपको डिजिट दे रखी है 42, कितना दे रखा 42,
और मान लो आपको कोई भी रैंक मान लो, चाहे लेफ्ट मान लो चाहे राइट मान लो, ये 23वीं जो रैंक दे रखी ना, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप टॉप और बॉटम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मान लो ये लेफ्ट मान ली 23 दे रखा है, अब आपको आर का मान निकालना है, एक ही रैंक आपको पूछी ना नेक्स्ट वाली, और यहाँ पर क्या माइनस का 1 है दोस्तों, कितना है माइनस का 1 है, यहाँ पर क्या माइनस का 1 है, ये आ रहा है, ठीक है। अब ये दोस्तों प्लस माइनस माइनस होता है, तो 23 में से एक घटाओ 22 बचेगा, कितना बचेगा 22 बचेगा, कितना बचेगा 22 प्लस आर। अब ये प्लस का 22 इधर के 42 में माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 42 में माइनस हो जाएगा, तो आंसर आएगा 20वीं रैंक, कितना है देखो ये माइनस हो जाएगा इधर आके, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा 20वां रैंक है दोस्तों उसका नीचे से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, कौन सा उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों में सामग्री परिवहन के में मदद करता है? फ्लोएम, भरण उत्तक, जाइलम वाहिकाएं या विभोजोत्तक उत्तक, बताएंगे आप लोग। कौन सा उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों में सामग्री के परिवहन में मदद करता है, बताइए। तो सही जवाब आ जाएगा फ्लोएम, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अल्टीमेट क्वेश्चन है ये वाला दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है इसी टाइप का दोस्तों, ठीक है। यहां पर एक सटीक सा फॉर्मूला लगेगा, वो मैं आपको बता देता हूं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते फिर बताते हैं, ठीक है। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर की औसत चाल से चलते हुए निर्धारित समय पर अपने गंतव्य तक पहुंचती है। जब उसकी औसत चाल 35 किलोमीटर हो जाती है तो वो अपने गंतव्य पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। तय करने वाली दूरी ज्ञात करिए। दोस्तों इसमें एक शानदार सा फॉर्मूला होता है, ठीक है, वही आप लगाना, और जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो दूरी कैसे निकालते हैं इस फॉर्मूले में, तो आपको क्या लगना है एक्स माइनस वाई और गुणा में डेल्टा टी, टी मतलब टोटल टाइम, ठीक है। अब देखो दोस्तों एक तरफ दे रखा है 40, ठीक है, ये दोस्तों वन साइड की दूरी निकल रही है दोस्तों, ठीक है, और एक तरफ दे रखा है 35, और इनका अंतर कितने का दोस्तों, इनके अंतर है 5 का, और टोटल समय कितना है 15 मिनट। इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग कर लो दोस्तों, ठीक है, ये मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे आप निकाल दोगे, कुछ कट रहा है तो काट लो, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अब देखो कुछ कट रहा है, देखो यहाँ पे देखो 5 की टेबल से काट लो कितनी बार, 3 बार जाएगा, ठीक है। 3 की टेबल से काट लो 20 बार जाएगा, 20 से 60 होगा, और 20 की टेबल से काट लो ये कितनी बार जाएगा, 20 की टेबल से कितनी बार जा रहा है, 2 बार जा रहा है, और 35 दूनी 70, तो यहाँ पे 70 किलोमीटर आ चुकी है दोस्तों, ठीक है। तो दूरी कितनी आ चुकी है 70 किलोमीटर की दोस्तों, ठीक है। शानदार था क्वेश्चन, अल्टीमेट क्वेश्चन था, खाली फॉर्मूला लगाना और कुछ नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है ग्रुप डी के दोस्तों, अभी जो आपके हुए थे शिफ्ट है ना। फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट के तीसरे संस्करण की मेजबानी किस शहर में की है दोस्तों, बताइए। टोक्यो, लंदन, पेरिस या वॉशिंगटन। दोस्तों ये जो मैंने कंटेंट आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड तैयार किया है वो आपकी सभी शिफ्टों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, तो उन सभी क्वेश्चन से रिलेटेड ये एक एक्सपेक्टेड पेपर तैयार किया मैंने आप लोगों के लिए मॉडल पेपर के रूप में, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर पेरिस आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, एक परमाणु के नाभिक में कितने मतलब कौन से कण होते हैं? केवल प्रोटॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, बताइए दोस्तों, सभी स्टूडेंट बताएंगे। अच्छा 2 बार आ गया क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, एक को हटा दो दोस्तों। फिलहाल इसका आंसर आएगा मेरे भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं दोस्तों, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, क्लोरीन का सही परमाणु द्रव्यमान क्या है? बताइए दोस्तों, क्लोरीन का सही परमाणु द्रव्यमान कितना है, क्या है, बताइए। सभी विद्यार्थी बताएंगे ऑप्शन नंबर डी, जितने भी टिक करें उनका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश की है, किसने की है दोस्तों 2025 में, बताइए। फ्रांस, भारत, ऑस्ट्रेलिया या यूनाइटेड किंगडम, सभी स्टूडेंट बताएं। तो इसका आंसर आएगा यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सिलेक्शन वाले हैं मेरे भाई, अगर दोस्तों सिलेक्शन लेना है दोस्तों तो ये क्लास आप लोगों के लिए बनी हुई है, आप लोग इसमें मेहनत करेंगे डेली बेसिस पर। देखो आपके एग्जाम दोस्तों 2 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। एसएससी एमटीएस का 4 फरवरी से है दोस्तों। जो एसएससी एमटीएस की तैयारी करें ना, वो स्टूडेंट जो एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लास अपलोड करिए ना, वो जरूर देख लेना दोस्तों, ठीक है। विवाद से विश्वास योजना, ध्यान से पढ़ेंगे। विवाद से विश्वास योजना जिसे 2025 तक बढ़ाया गया है, किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा, बैंकिंग, स्वास्थ्य या प्रत्यक्ष कर? इसका सही जवाब आ जाएगा प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 2025 में हिंदी के लिए प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? श्वेता सिंह, रवीश कुमार, मृदुलिका झा या पुण्य प्रसून वाजपेयी, बताएंगे आप लोग। इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों मृदुलिका झा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 21, बताइएगा। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल द कल्चर नेटवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया? असम, केरल, गुजरात या महाराष्ट्र, बताइए। सही जवाब आ जाएगा असम, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, बेला शुभम से लंबी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बेला शुभम से लंबी है, उमेश शुभम से लंबा है लेकिन बेला से छोटा है,
सलमान राहुल और शुभम से छोटा है, शुभम राहुल से लंबा है, और समूह में सबसे छोटा व्यक्ति। देखो आपको छोटा व्यक्ति पूछा है। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को जल्दी करने का तरीका, ऑप्शन कट करते चलो, आंसर सबसे पहले हो जाएगा। पहले क्वेश्चन ने पूछा क्या वो पढ़ो। उसने पूछा इस समूह में सबसे छोटा व्यक्ति पूछा है, छोटा व्यक्ति पूछा है, जो बड़ा है उसको हटा दो। ठीक है, तो पहली लाइन पढ़ते अपन। पहली लाइन से क्या पता चल रहा है, बेला शुभम से लंबी है, तो हमें लंबे वाले व्यक्ति तो चाहिए नहीं, हमें तो छोटा चाहिए। कौन लंबी है दोस्तों, बेला। तो बेला को इस ऑप्शन में से हटा दो, बेला गया दोस्तों। ठीक है, बेला गई यहां से, ऑप्शन बी गया। आगे पढ़ो। उमेश जो है वो शुभम से लंबा है, लेकिन बेला से छोटा है। बेला से छोटा, शुभम से लंबा है, तो उमेश का भी कोई काम नहीं होगा दोस्तों, उमेश यहाँ पे हट जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे देखेंगे। सलमान राहुल और शुभम से छोटा है। अब जो सलमान है ना, राहुल और शुभम का अगर नाम आ रहा है क्या, यानी राहुल और शुभम सलमान से बड़े हैं ना, लंबे ना, तो ये राहुल भी गया, बचा क्या आंसर, सलमान। देखो अपने आप चल के आया आंसर दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही ट्रिक करने दोस्तों, अगर एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, ऑप्शन से करोगे बहुत जल्दी हो जाएगा। ये वाला प्रश्न बताएंगे, अपने आप में बेहतरीन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आज मैंने मैथ के क्वेश्चन अच्छे खासे लिए। ठीक है, यदि 12,000 रुपए की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 सालों में 15,000 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। देखो दोस्तों, जब भी साधारण ब्याज की दर निकालने की बात आती है ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि 1 साल का ब्याज अपॉन मूलधन गुणा साधारण ब्याज, तब क्या निकलती है, दर निकलती है दोस्तों। कितनी बार, कई बार करवाया, कल की क्लास में भी करवाया था मैंने। ठीक है, अगर आप यहाँ पे दोस्तों देखेंगे दोस्तों, ये जो राशि थी दोस्तों, यदि 12,000 रुपए की राशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में इतनी हो गई दोस्तों, तो यहाँ पे कितने का ब्याज लग गया दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कितने का ब्याज लग रहा है दोस्तों। यहाँ पे 3,000 का ब्याज लग गया। ठीक है, 3,000 का ब्याज लग रहा है। कितने सालों में लगा, ये 5 सालों में। लेकिन अपना तो सालाना ब्याज होता है, तो 1 साल का ब्याज निकालो, तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 साल का ब्याज यहाँ पे 500-600 रुपये आ जाएगा। 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज 600 रुपये आ जाएगा। ठीक है, ये तो आपका 1 साल का ब्याज आ गया, और मूलधन आपके पास 12,000 है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये तो 1 साल का ब्याज आ चुका है। अपने पास मूलधन भी है 12,000 रुपये, तो लगा लो 1 साल का ब्याज 600 रुपये है, और मूलधन कितना है मेरे भाई, 12,000 रुपये। मूलधन कितना है, 12,000 रुपये। यहाँ पे आपको लिख लेना है, यहाँ पे ये 12,000 रुपये। ठीक है, और आपको प्रतिशत में वैल्यू चाहिए दोस्तों। ठीक है, यहाँ से आप प्रतिशत का निकालेंगे। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लेंगे, 6 की डबल से ये 2 बार जाएगा। कुछ मिस्टेक हुआ है क्या, ब्याज ज्ञात करना है, रुको कुछ मिस्टेक हुआ, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, कुछ मिस्टेक हुआ, ब्याज की दर ज्ञात करनी है ना, रुको रुको, कुछ मिस्टेक हुआ है, 1 मिनट। हाँ, तो देखो दोस्तों 600 रुपये तो आपके पास क्या आ चुका है, ब्याज आ चुका है, 600 रुपये ये आ गया ब्याज। ठीक है, पीआरटी अपन 100 करके कर लेते हैं। मूलधन कितना है, 12,000 रुपये। मूलधन कितना है, 12,000 रुपये। समय कितना, 5 साल। और आपके पास ये दर कितनी है दोस्तों, दर आपको निकालनी है, और प्रतिशत में 100। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया। ठीक है, क्या मिस्टेक हुआ है भाई, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है, कुछ मिस्टेक हुआ है क्या वापस क्वेश्चन में। यहाँ पर तो समय दे रखा है ना यार, यहाँ पे वापस समय क्यों लिख रहा हूँ भाई, यहाँ पर तो समय दे रखा है ना, क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समय दे रखा, फिर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे आपको दर निकालनी है, और 100 का लगा लेना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे ब्याज ऑलरेडी निकाल चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, और 12 पंचे 60, तो यहाँ पे 5% आंसर आ रहा है दोस्तों। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 बताइएगा। किसी विटामिन की कमी से रतौंधी होती, मतलब किस विटामिन की कमी से रतौंधी बीमारी होती है दोस्तों, नाइट ब्लाइंडनेस की बात कर रहा है वो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन से क्वेश्चन भी आएंगे आपके एग्जाम में। तो सभी स्टूडेंट विटामिन ए टिक कर रहे हो, और विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है दोस्तों, रेटिनॉल। इसका केमिकल नेम क्या है दोस्तों, रेटिनॉल इसका केमिकल नेम है, ये भी आप लोगों को यहीं पर ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी, यानी मसूड़ों में ब्लडिंग वगैरह हो जाना। ठीक है, स्कर्वी रोग, यहाँ पे आप ध्यान रखोगे दोस्तों, अगर स्कर्वी रोग पूछेगा तो विटामिन सी की कमी से होता है दोस्तों। ठीक है, और इसका जो क्लासिक केमिकल नेम है वो क्या है दोस्तों, एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ पे लिख लोगे एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, क्या करोगे, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा फिलहाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 25 बताइएगा। रक्त का थक्का जमने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन, प्लेटलेट्स, और ये लाल रक्त कोशिकाएं, या श्वेत रक्त कोशिकाएं, बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। तो जितने भी स्टूडेंट दोस्तों बिम्बाणु प्लेटलेट टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर आप लोग बी ऑप्शन टिक कर रहे हो, आपका जवाब बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 2025 को भारत की पहली बाल निगम सभा का आयोजन कहां पर किया गया था, बताइए। मुंबई में, जयपुर में, बेंगलुरु में, या जयपुर में। अच्छा, जयपुर 2 बार आ गया क्या, तो दोस्तों यहाँ पे उदयपुर आंसर आएगा। उदयपुर में किया गया था, उदयपुर, यहाँ पे उदयपुर आएगा, उदयपुर आएगा कि जयपुर ही आएगा,
रुको रुको, जयपुर 2 बार आ गया, रुको जयपुर आएगा, डी वाला ऑप्शन है यहाँ पे, रुको इसको हटा लो, बी वाला ऑप्शन हटा लो क्योंकि 2 बार लिख गया, तो जयपुर आप यहाँ पे टिक कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फिलहाल 27, कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतद्रव्य जालिका। बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखो आप लोग, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दूंगा, ये क्वेश्चन मैं 2-3 बार करवा चुका हूं दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन मैं 2-3 बार करवा चुका हूं दोस्तों। प्लीज मुझे इसका आंसर होमवर्क में दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहा जाता है? लाइबोसोम, गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट? सभी विद्यार्थी बताएंगे इसका आंसर। तो जितने भी स्टूडेंट लाइसोसोम कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल सही है। सारे प्रश्न आपको अटेंड करने और लास्ट में ये जरूर बताना कि कितने क्वेश्चन आपसे बने। निम्न में से क्या केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है? लवक, केंद्रक, गोल्जिकाय या माइटोकॉन्ड्रिया? बताएंगे आप लोग, निम्न में से क्या पादप कोशिकाओं में पाया जाता है मेरे भाई? तो इसमें दोस्तों लवक पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, ये वाला बताइएगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति शासन कहां पर लागू किया? एक जीके जैस का क्वेश्चन भी एक आधा है ना, तो बताइए दोस्तों। तो ये जो राष्ट्रपति शासन लागू हो कहां पर? तो पहले तो देखो दोस्तों, ये जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है दोस्तों, ये अनुच्छेद ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, राष्ट्रपति शासन का दोस्तों, ठीक है। जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना है दोस्तों, उस राज्य के राज्यपाल से बात करके फिर ये लागू होता है दोस्तों, ठीक है। तो ये दोस्तों मणिपुर में हुआ है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन नंबर डी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, ठीक है। और मणिपुर के राज्यपाल कौन है दोस्तों? अजय कुमार भल्ला, यहाँ पे लिखेंगे अजय कुमार भल्ला साहब, अजय कुमार। और ये दोस्तों एक स्टेट के वो राज्यपाल हैं दोस्तों, आप मुझे वो बताइए वो कौन सा आर्टिकल है जिसमें ये कहा गया कि उस अनुच्छेद के तहत एक या दो राज्य के राज्यपाल रह सकते हैं, वो कौन सा है दोस्तों? बताइए। अजय कुमार भल्ला साहब आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। ये किसके? मणिपुर के राज्यपाल हैं ये दोस्तों, मणिपुर। और ये दोस्तों नागालैंड के भी राज्यपाल हैं, नागालैंड के भी राज्यपाल हैं, ठीक है। नागालैंड राज्य के भी यही राज्यपाल हैं दोस्तों, अजय कुमार भल्ला साहब, ठीक है। 2 स्टेट के राज्यपाल है नागालैंड, यहाँ पे लिख लो सही से, 1 मिनट, हाँ, ये नागालैंड के भी राज्यपाल हैं मेरे भाई, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रख सकते हैं। तो फिलहाल इसका डी आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम, ये आ चुका आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा गया, हर शिफ्ट में डाटा बदल बदल कर पूछा गया, तो तैयार रहिएगा इस क्वेश्चन के लिए, तैयार रहेगा इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, आपके एग्जाम में आएगा, यहीं पर सीख लो। ए और बी एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि बी अकेले इसको 9 दिन में पूरा करता है तो ए अकेले इस काम का दुगना भाग, देखो दुगना भाग बोला है, करने में कितना समय लेगा दोस्तों? यहाँ पर 16 की जगह 36 कर लो, ठीक है। बताइए दोस्तों, चलिए एक बार क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। देखो अगर दोनों मिलते हैं ए प्लस बी, अगर ये दोनों ए प्लस बी मिलते हैं इस काम को 6 दिन में निपटा देंगे, लेकिन बी अगर अकेला मिलता है मेरे भाई, बी अगर अकेला मिलता है इस काम को करने के लिए, तो वो इस काम को 9 दिन में। तो इनसे कटने वाला नंबर क्या है? इनकी क्षमता, एलसीएम ले लो 18, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर किसकी क्षमता से कर रहे हैं? 3 की क्षमता से, 6 3 18 होता है, और ये अकेले 9 दूनी 18 होता है दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों देखो यहाँ पर दोनों को मिला के क्षमता कितनी आई? 3 आई है। अगर दोस्तों यहाँ पर देखोगे बी की अकेले की क्षमता कितनी है? 2। अगर आप बी की अकेली क्षमता यहाँ पे 2 रख देते हो और दोनों के मिला के 3 है, तो कॉमन सेंस की बात है एक क्षमता किसकी रही होगी? ए की। अब आपसे पूछा क्या इस काम का दोगुना भाग कितने दिन में करेगा बी? इस काम का दोगुना, इसका दोगुना कितना होता है? 36। इस 36 को काम करने के लिए पहले हमें बी की क्षमता चाहिए, और बी की क्षमता कितनी है? 2 है, ठीक है। बी की क्षमता कितनी है दोस्तों? बी ए के लिए पूछा है ना, तो ए की क्षमता 1 है, ए की क्षमता कितनी? 1 है। तो इस काम को ये 36 डेज में कंप्लीट कर देगा। यहाँ पे 36 लिखा है, मैंने करवा दिया था 36, ठीक है। बताइए किसी को कोई डाउट है क्या? अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो अभी क्लियर कर देना मेरे भाई, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा डाटा बदल के, ठीक है। नाक के छिद्रों का प्राथमिक कार्य क्या है? वायु का प्रवेश, वायु का फिल्ट्रेशन, गंध का पता लगाना, या उपयुक्त सभी? तो सभी, बिल्कुल सभी है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 33। रोहित और मोहित की उम्र के बीच का अंतर 10 साल का है भाई। अगर 15 साल पहले मोहित की उम्र की दुगनी थी, तो रोहित की वर्तमान उम्र क्या है दोस्तों? देखो एक तरफ लिखोगे रोहित और एक तरफ लिखोगे आप मोहित। रोहित की उम्र मोहित की उम्र के बीच का अंतर इतना, अगर 15 साल पहले रोहित की उम्र मोहित की उम्र से दुगनी थी, अगर मोहित की उम्र इतनी थी 1 थी, तो इसकी कितनी? 15 गुनी होगी दोस्तों, ठीक है। अच्छा दुगनी होगी ना, 1 की दुगनी, हाँ। अगर मोहित की उम्र 1 थी 15 साल पहले, तो रोहित की उम्र 2 गुनी होगी। इनके बीच का दोस्तों अंतर हमेशा सेम रहता, अंतर कभी नहीं बदलता, 1 है। लेकिन वो कह रहा 15 साल पहले, तो 1 का मान 15 दे रखा है। तो इनकी दोस्तों 15 साल पहले की आयु निकाल दो, 15 से गुणा करके इनकी 15 साल का पहले आयु निकाल दो दोस्तों, ठीक है। तो 15 साल पहले इसकी रोहित की उम्र 30 साल थी, और ये जो मोहित की उम्र है वो कितनी? 15 साल थी दोस्तों। अब आपको क्या पूछा है दोस्तों? आपको पूछा है रोहित की वर्तमान आयु, तो इसमें 15 साल जोड़ के निकालना है दोस्तों। रोहित की वर्तमान आयु में 15 साल जोड़ के अब आपको पता चल जाएगा कि रोहित की वर्तमान आयु कितनी? 45 साल की है। अब आप मुझे मोहित की वर्तमान आयु कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। के संजय मूर्ति, संजय मल्होत्रा, ज्ञानेश कुमार या वी नारायण? बताएंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, के संजय मूर्ति ये कौन है दोस्तों, बताइए। ये दोस्तों कैग के अध्यक्ष है दोस्तों, कैग के, ठीक है, कैग के अध्यक्ष के संजय मूर्ति दोस्तों, ठीक है। और कैग का आर्टिकल भी ध्यान रख सकते हो, अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो 148, आर्टिकल पूछे तो 148 दोस्तों, ठीक है। संजय मल्होत्रा दोस्तों आरबीआई के 26वें गवर्नर है, आरबीआई के 26वें गवर्नर है दोस्तों, गवर्नर यहीं पे लिख लो। ये आरबीआई के मेरे भाई 26वें गवर्नर है, 26वें। तो ये चीज ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको। फिलहाल इसका 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त तो दोस्तों ज्ञानेश कुमार है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अगर आपको पूछ लेगा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो तुहिन कांता पांडे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, अगर पूछे तो। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 35। हाल में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? रेखा गुप्ता, भजनलाल शर्मा, मोहन चरण मांझी या नायब सिंह सैनी? बताइए दोस्तों। दोस्तों ये तो ओडिशा के ना, मोहन चरण मांझी तो ओडिशा के, ठीक है, हाँ। और नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री है ना, हरियाणा, हाँ। और भजनलाल शर्मा दोस्तों कहाँ के दोस्तों, राजस्थान की, कहाँ के, राजस्थान के। बच्चा क्या आंसर आप देख पा रहे होंगे, तो आंसर अब आपके सामने आ चुका है। रेखा गुप्ता दोस्तों किसकी हैं दोस्तों, दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? लगाएंगे लॉजिक सभी विद्यार्थी। 5 से 8 प्लस 3, 8 में प्लस 3 करो 11, और 11 पे क्या आएगा, के। आंसर के से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, लास्ट वाला उठाते हैं दोस्तों। v 22 पर आता है, ये इसका आधा दे रखा है 11, ठीक है। यानी कि 22 में से 11 घटा रखता है, और 11 में से 11 जाएगा तो कितना, जेड आएगा, क्योंकि एस पूरा कर जाएगा, ए के बाद जेड ही आएगा है ना इससे पहले, तो इसका लास्ट में जेड आ रहा होगा, और लास्ट में जेड इस वाले ही ऑप्शन में। पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस पादप समूह को जीवन चक्र पूरा करने के लिए भूमि और जल दोनों की आवश्यकता होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट्स या टेरिडोफाइट्स? सभी स्टूडेंट बताएंगे किस पादप समूह को जीवन चक्र पूरा करने के लिए भूमि और जल दोनों की आवश्यकता होती है मेरे भाई? इसका सही जवाब आ जाएगा मेरे भाई ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। साइकस में कौन सी विशेष जड़ें पाई जाती हैं? बताइए। मूल रोम, प्रोप जड़ें, श्वसन जड़ें या कोलराइट जड़ें? आज एक होमवर्क क्वेश्चन भी दूंगा आप लोगों को, अगर डी टिक कर रहे हो तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। 39वां प्रश्न, पौधों में पानी और खनिजों के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? बताइए। भाई वीडियो को लाइक वगैरह करते रहना। फ्लोएम, कैडमियम, एम्पेक्स या जाइलम? तो इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर होगा जाइलम, ऑप्शन नंबर डी। ये क्लास का अंतिम प्रश्न है, उसके बाद मैं आपको होमवर्क क्वेश्चन दूंगा दोस्तों, ठीक है। टाइम मैगजीन ने वुमेन ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है? मनु भाकर को, विराट कोहली को, पूर्णिमा बर्मन को या नीता अंबानी को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। तो दोस्तों सम्मानित किया है पूर्णिमा वर्मन को दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूं दोस्तों, आपका होमवर्क क्वेश्चन है आज पाइप और टंकी का। आज मैं आपको पाइप और टंकी का होमवर्क क्वेश्चन दूंगा। आज का टॉपिक है पाइप और टंकी, पाइप एंड टंकी, ठीक है। आज का होमवर्क क्वेश्चन है दोस्तों नल, पाइप और टंकी, है ना। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों, एक पाइप को 10 घंटे में भर सकता है, 10 घंटे में क्या कर सकता है, भर सकता है दोस्तों, ठीक है, 10 घंटे में भर सकता है, ठीक है। बी इस टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। ये खाली करने का काम कर रहा है, वो भरने का काम कर रहा है। अगर दोनों मिल जाते हैं तो ये टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? मिलकर इसको कितने दिन में निपटा देंगे तो काम को? बताइए। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल आज का सेशन में यहीं पर वाइंड अप करता हूं। बताइए कितने क्वेश्चन आपसे बने 40 में से? 40 में से आपने कितने क्वेश्चन बना लिए? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए कितना आपका स्कोर हुआ है। देखो ये क्लास डेली 8 बजे आती है। इससे पहले मैंने एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लास अपलोड की है, वो एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतनी इंपॉर्टेंट दोस्तों एसएससी एमटीएस वाले स्टूडेंट के लिए भी है, जिनका पेपर 4 फरवरी से स्टार्ट है। तो वो स्टूडेंट एसएससी जीडी कांस्टेबल की क्लास देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और फिलहाल इस क्लास से कोई भी अगर आपको किसी भी प्रश्न से रिलेटेड कैसा भी डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट बताइए दोस्तों, ठीक है। और मेरे भाई सेशन पसंद आया तो मेरे भाई आप सभी से निवेदन तो रहता ही हमेशा, वीडियो को लाइक कर लेना दोस्तों आप लोग, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर तो आप कर ही सकते हो दोस्तों, ठीक है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले यूट्यूब प्रोवाइड कर दे दोस्तों, ठीक है। और हाँ दोस्तों,
एक और इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, इस ग्रुप डी के लिए दोस्तों आज तो हमारा तीसरा मॉडल पेपर है, इसकी मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है। और एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए भी दोस्तों सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट ये मॉडल पेपर सीरीज एग्जाम तक अटेंड करता है दोस्तों, उसको कहीं भी नंबर कटने की गुंजाइश ही नहीं दोस्तों, बहुत सारा कवर करवा दूंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, तो मिलेंगे दोस्तों कल एक और शानदार क्लास के साथ। तब तक स्टूडेंट जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।